दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना अब ख़त्म होने के करीब है। सोचिए, कुछ दिन पहले हम चांद देख कर के खुश हुए थे और कहा था कि रमज़ान मुबारक, लेकिन आज वही रमज़ान हमसे रुखसत होने वाला है। और शायद हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं कि उनकी मग़फ़िरत हुई भी है या फिर नहीं हुई है। रमज़ान मुबारक की अहमियत आखिरकार कैसे समझे? रमज़ान मुबारक कोई आम महीना नहीं है, ये वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, रमज़ान वो महीना है जिसमें इंसान को हिदायत देने वाली किताब कुरान उतारी गई। रमज़ान गुनाहों की माफ़ी। हदीस शरीफ में आता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कितना बड़ा मौका देता है। पूरे साल के गुनाह फिर रमज़ान की वजह से माफ़ हो सकते हैं। यानी रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना हम लोगों को मौका देता है अपने गुनाहों से तौबा करने का और नेक अमल करने का। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान को सिर्फ भूखे रहने का महीना समझते हैं। दिन में रोज़ा रखते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, लड़ाई करते हैं। ऐसे रोज़े के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास हासिल होती है, यानी कि वो पूरा दिन रोज़ा भी रखते हैं लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को रोज़े का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। उनका रोज़ा नहीं रहता, बल्कि उनका रोज़ा सिर्फ और सिर्फ फाका कहलाता है। दोस्तों, अब रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और ये वो दिन है जब हमें सबसे ज़्यादा तौबा और मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। यानी कि रमज़ान के 10 दिन, रमज़ान के फिर 10 दिन और रमज़ान के फिर 10 दिन रहमत, बरकत और मग़फ़िरत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन दिनों में इतनी इबादत किया करते थे कि रातों को जागते रहते थे। यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिन में एक रात होती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, अगर कोई इंसान उस रात इबादत करे तो उसे 83 साल की इबादत का सवाब मिल सकता है। रमज़ान के आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ी इबादत है ज़कात देना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यानी कि ज़कात देने से गरीबों की मदद होती है। ये सबसे अहम काम है। हमारे माल में बरकत आती है और अल्लाह की रहमत मिलती है। ईद की खुशी, अब कुछ दिनों बाद ईद का दिन आएगा, लेकिन ज़रा सोचिए, हमारे आसपास कितने लोग ऐसे होंगे जो ईद के कपड़े भी नहीं खरीद सकते। कितने बच्चे होंगे जो सिर्फ दूसरों के नए कपड़े पहने हुए दिखेंगे। अगर हम आज किसी गरीब की मदद कर दें तो हो सकता है घर में ईद की खुशी आ जाए। दोस्तों, रमज़ान जा रहा है, लेकिन जाने से पहले हमसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा की, गरीबों की मदद की, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी? अगर नहीं तो अभी भी वक्त है और आप इन चीज़ों को ज़रूर कीजिए। आज ही अल्लाह से दुआ कीजिए, या अल्लाह हमारे रोज़े कबूल कर ले, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमें अगले रमज़ान तक ज़िंदा रख। आमीन या रब्बल आलमीन।